नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और दिन भर की तमाम नई खबरों के साथ मैं हूं प्रज्ञा प्रकाश। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। कलयुगी पिता ने बेटे को ही पीट पीट कर मार डाला। इससे पहले बेटी की भी हत्या कर देने का लगा है आरोप। नाला में शव मिलने से वटलर रोड में फैली सनसनी। हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने की जताई जा रही है आशंका। और एसएसपी के आश्वासन के बाद भी धरना पर बैठ गए दफादार चौकीदार। थानेदार पर लगाया शोषण करने का आरोप। शराबबंदी से अलग रखने की कमिश्नर से की मांग। ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। सकरा के हरिपुर कृष्ण गांव में एक कलयुगी पिता ने पत्नी के साथ मिलकर अपने 26 वर्षीय सौतेले बेटे मुकेश कुमार को पीट पीट कर मार डाला। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने कुछ दिन पहले सौतेली बेटी की भी हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी मिलते सकरा थानेदार रामनाथ प्रसाद ने दोनों आरोपी समेत 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। गाँव वाला सटा आए मार दिया, लाठी को लाठी दिया, तब पानी यहाँ चढ़ रहा था। हमारे बेटा आया सबरे देख। कौन मार दिया है? ओकर जे अथी है ससुर से सब्जी से अपर जनानी अपर बेटा है से। मामला है कि लखू दास अपने पुत्र को पीटते पीटते मार डाला, जिसका एक बच्चा भी है और विगत 6 महीना 8 महीना से अपने पुतोह को भी मार करके घर से ये आदमी भगाए हुए हैं। मारकन के और जो मारकन गांव का है। और आज से 8 वर्ष पहले करीब 8 वर्ष पहले अपने बेटी का भी हत्या कर चुका है। ये हत्यारा है। मैं प्रशासन द्वारा गिरफ्तार भी किया गया है। मैं प्रशासन से यही मांग करता हूँ, विधायक प्रतिनिधि होने के नाते कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त ऐसे आदमी को सजा दी जाए जो समाज में ऐसे दोबारा पुनरावृत्ति न हो। मैं एक पिता सन के पिता अपना बेटे को पीट कर पारिवारिक विवाद को लेकर पीटा है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। ऐसे सुनने में आया कि पूर्व में भी अपनी पत्रों के साथ भी ऐसा घटना कर चुका है। सनक किस्म का है और उसकी शादी और दूसरी शादी भी है। उसको अपने पत्नी के साथ मिलकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी की गई है? 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि उसका एक छोटा बेटा है 14-15 साल का, वो भी इसमें मार रहा था उसको। बुधवार की सुबह वटलर रोड के पास नाले में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। हत्या कर लाश को यहां फेंक दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। मृतक की पहचान सकरा क्षेत्र के सुजीत राय के रूप में हुई है। डीएसपी राम नरेश पासवान ने कहा कि पैर फिसलने से युवक नाला में गिर गया और उसकी मौत हो गई। उसमें पता चल रहा है कि दूर गिर जाने से एक लेबर थे, वो फिसल के गिर जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और शेष उनके परिजन के द्वारा दिए गए बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है उसके अनुसार मेरी समझ कार्रवाई की। पहचान वगैरह हुई है? पहचान। बुधवार की सुबह मुजफ्फरपुर सेंट्रल जेल के साथ उत्तर बिहार के सभी कारागारों में एक साथ छापेमारी की गई। डीएम प्रणव कुमार और एसएसपी जयंत कांत ने खुदीराम बोस केंद्रीय कारा के सभी वार्ड, सेल, टी सेल, अस्पताल, रसोई और शौचालय तक को खंगाल डाला। इस दौरान कई आपत्तिजनक सामान मिले। डीएम ने कहा कि प्रतिबंधित सामान जेल के अंदर ले जाने के लिए दोषी अधिकारी और कर्मियों पर कार्रवाई सुनिश्चित है। छापेमारी के दौरान जिले के सभी डीएसपी, कई थानेदार के साथ पुलिस फोर्स मौजूद रहे। छापेमारी चल रही है। इसमें कुछ आपत्तिजनक सामान बरामद हुआ है, जिसकी लिस्टिंग बनाई जा रही है और इसमें जो है आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, मोबाइल वगैरह भी है? नहीं, अभी तक के कोई मोबाइल नहीं है। कुछ मोबाइल नंबर्स वगैरह मिले हैं और बाकी अन्य सामान मिला है। कोई विशेष आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है अभी और छापेमारी बाकी जाएगी। देखिए, जेल की आज छापेमारी संयुक्त रूप से हम लोगों ने की है। सवेरे से ही ये कार्यक्रम चल रहा था, अभी चल ही रहा है। और
कुछ अवांछित चीज़ें पाई गई हैं जिसके लिए डायरेक्शन दिया जा रहा है और सामान्यतः कोई ऐसी आपत्तिजनक विशेष रूप से चीज़ें नहीं पाई गई और ये लगातार ये चलता रहेगा क्योंकि जेल में जो लोग भर्ती हैं ये देखने की आवश्यकता है कि जेल के अंदर कोई अवांछित गतिविधियाँ न चल रही हैं, तो ये लगातार इस तरह की छापेमारी कार्यक्रम चलते हैं। 16 फरवरी सरस्वती पूजा की रात से गायब लक्ष्मी चौक निवासी सुरेश शाह की 5 वर्षीय बेटी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। बच्ची की सकुशल बरामदगी को लेकर परिवार वालों ने बुधवार को समाहरणालय परिसर में उपवास कर मासूम खुशी की सकुशल बरामदगी के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। साथ ही डीएम ने इस केस में अपहरण का धारा जुड़वाकर आगे की कार्रवाई करने की मांग कही। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा के पंडाल के पास से खुशी लापता हो गई। काफी खोजबीन के बाद भी उसका कोई पता नहीं चल रहा है। मां के साथ पूरा परिवार का बुरा हाल है। बच्ची के उठा के बाहर से बच्ची के खाना निकाले गए तो बच्ची के देखे कि खोजने लगी कि बच्ची नहीं है दूरा पर, बच्ची के दूरा पर से गायब कर दिया। किसी पर शक नहीं है, किसी पर कैसे शक लगाए अपना से। प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। थाना कोई 25 और 16 फरवरी में कैसे खो गई अभी तक मिली नहीं, अपहरण करके ले गया है। क्या प्रशासन बहुत लापरवाही कर रही है अभी। परिजन जो है अनशन पर बैठे हैं। ये 16 तारीख को शाम में जो है एक बच्ची जो है पूजा पंडाल से गायब हो जाती है, तो ये लोग खोजबीन करते हैं। खोजबीन के दौरान जो है बच्ची बरामद नहीं होती है, तो रास्ते में जो है पुलिस की गाड़ी मिलती है, तो ये लोग सूचना देते हैं, तो वो लोग बोलते हैं कि जाओ जाओ खोजो मिल जाएगा। ये लोग 11-12 बजे रात तक जो है सभी जगह जो है जांच पड़ताल किए, लेकिन लड़की की बरामदगी नहीं हुई। उसके बाद में 12 बजे के आसपास में ये लोग गए थाना पर, तो थाना पर केवल बोला गया कि जाओ जो है लड़की मिल जाएगा, जाओ खोजबीन करो। कल होकर के दिन भर लोग जो है माइक से लगा करके अनाउंस करवाए, लेकिन लड़की का कोई अता पता नहीं चला। शाम में जो है FIR होता है 17 तारीख को, और उसमें जो है पुलिस अभी तक कोई जो है मतलब ठोस कार्रवाई अभी तक नहीं की है, और जो है इसी वजह से ये लोग अनशन पर बैठे हैं। मैं मुख्यमंत्री से मांग करना चाहता हूँ, इसे जो है कहाँ है उनका सुरक्षा, कहाँ है महिलाओं का सुरक्षा, कहाँ है बच्चियों का सुरक्षा। वो कहते हैं कि बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है, तो कहाँ है सुरक्षा। जो महिलाएं बच्ची शाम में जो है असुरक्षित हो जाती है। अगर कोई खेल रहा है घर के दरवाजा से गायब हो जाता है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही इतनी है कि से उस पर कोई अभी तक मतलब जो है बच्ची की बरामदगी नहीं हो पाई है। हम प्रशासन से मांग करेंगे इसमें SIT टीम का गठन करके बच्ची की बरामदगी की जाए। किसी पे आप लोगों को शक भी है क्या? नहीं, हम लोग को किसी पर शक नहीं है। मतलब जो है परिजन अच्छे हैं, सबसे सभी मोहल्ले समाज में मेल मिलाप से रहते हैं, तो किसी पर शक बनता नहीं है। लगता है कि बच्ची का किसी गिरोह के द्वारा जो है अपहरण वगैरह कर लिया गया है। अभी 3-4 दिन पहले ही SSP ने जिले के चौकीदारों को तलब कर शराब माफियाओं को जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। साथ ही चौकीदारों की समस्या भी सुनी थी। SSP के समक्ष चौकीदारों ने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन बुधवार को कमिश्नरी में धरना देकर दफादार चौकीदार पंचायत ने शराबबंदी से चौकीदार को अलग रखने की मांग कमिश्नर से की। संगठन के नेताओं का कहना है कि चौकीदार की सूचना पर ही थानेदार छापेमारी या गिरफ्तारी करते हैं, मगर थानाध्यक्ष की रिपोर्ट पर दफादार चौकीदार को निलंबित कर दिया जाता है। नेताओं ने 15 सूत्री मांगों पर भी आयुक्त को सौंपा। आज हम लोग दफादार चौकीदार पंचायत इकाई जो धरना दिए है प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष, हम लोग का 2 मांग है। पहला मांग है जो वर्ष 2090 में दफादार चौकीदार को चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया, और नियमावली बनी जो दफादार चौकीदार जो भी सेवानिवृत्त हो गए उनके आश्रितों को बहाल किया जाएगा। और वर्ष 2004 तक इनकी बहाली भी की गई, परंतु 2004 के बाद जो है अब तक इनकी बहाली नहीं हुई। 5/3/2014 को एक नियमावली बनी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त, जो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पे बहाली हो रही है, और उसके हमारी मांग है जो 5/3/14 से पूर्व और वर्ष 2090 के बीच के बचे जितने भी दफादार चौकीदार के आश्रित हैं उनको बहाल किया जाए। इसी को लेकर के हम लोग प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष धरना दिए हैं। और दूसरी मांग है जो 1/10/2019 को नियमावली बनी, जो वरीय पुलिस अधीक्षक के अधीन हम लोग को रखा गया, जो पूर्व में हम लोग जिलाधिकारी के अधीन ही ठीक थे। अभी वरीय पुलिस अधीक्षक के यहाँ रहने से हम लोग के ऊपर बहुत शोषण होता है। दफादार चौकीदार को
किसी भी बात को लेकर सस्पेंड कर दिया जाता है। और इसी तरह से जो है हम लोग के साथ आर्थिक से लेकर के सामाजिक शोषण भी किया जाता है। प्लूरल्स पार्टी के स्थापना दिवस पर 8 मार्च को मुजफ्फरपुर में भव्य आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी देते हुए विधानसभा चुनाव में नगर क्षेत्र से पार्टी की प्रत्याशी रही डॉक्टर पल्लवी सिन्हा ने बताया कि 8 मार्च को महिला दिवस भी है, इसलिए पार्टी की ओर से उस दिन उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। बुधवार को बेला स्थित नर्सिंग होम में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर पल्लवी सिन्हा के अलावा जिला अध्यक्ष कुमार ललित, प्रदेश प्रवक्ता मीरा कौमुदी सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि हम पत्रकार लोगों को बताना चाहते हैं कि आगामी 8 मार्च को जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और दी प्लूरल्स पार्टी का स्थापना दिवस है, उस दिन एक बहुत बड़े आयोजन यहाँ पे मुजफ्फरपुर में हम करने जा रहे हैं और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा पुष्पम प्रिया चौधरी भी आने वाली हैं और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे, जिसका मेन एक कार्यक्रम जिसमें होगा वो होगा नारी सम्मान समारोह। उसमें जो भी हमारे बीच की महिलाएं हैं, हमारे प्रदेश की, हमारे ज़िले की, जिन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो एक्चुअली उनको वो डिज़र्व करती हैं कुछ अवार्ड लेना, उनको प्रशस्ति पत्र देना या दुनिया जाने कि उन्होंने ये काम किया है। अभी तक उनको कोई बहुत पहचान नहीं मिल पाई है। हर एक अलग अलग क्षेत्र में उन्होंने काम जरूर किया है, लेकिन उनको हम चाहते हैं एक पहचान दें, क्योंकि ये इस दिन को जस्टिफाई करेगा, क्योंकि एक इंटरनेशनल वुमेंस डे है और पुष्पम प्रिया चौधरी हमेशा से ही नारी शक्ति में विश्वास रखती हैं और उनको अधिकार दिलाने के लिए उसकी बात करती रहती हैं। तो इस समारोह का मेन आकर्षण ये होगा और साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। हमारे आगे के मुद्दों पर बात की जाएगी, पार्टी का आगे क्या करने का है, क्या आयोजन है, कि कौन सा आंदोलन करना है हम लोग को, कैसे कैसे आगे बढ़ना है, उस पर सब पे बातें की जाएंगी। तो आप सब आएंगे। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसमें भी जी, पंचायत चुनाव के लिए भी हमारी योजना है और पंचायत स्तर तक हम लोगों ने अपनी पार्टी कार्यकारिणी को बढ़ाया है और बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। पंचायत स्तर पे इस बार हम काफ़ी अच्छा करने वाले हैं जैसा हमें लगता है। और आपकी पार्टी चुनावों के समय ही क्यों नजर आती है? जैसे पीछे चुनाव के समय नहीं, चुनाव के समय ही एक्चुअली पार्टी का अनाउंसमेंट मार्च में हो गया था, लेकिन पार्टी का रजिस्ट्रेशन किसी कारणों से, चाहे वो जो भी पर्सनल रीज़न हो या तंग करने की भावना हो या जिस तरह से भी हो, बहुत ही चुनाव के पहले ही इसको रजिस्टर किया गया। इसलिए जो भी हमारी एक्टिविटी हुई वो उस समय शुरू हुई और अभी तो ऐसा कोई चुनाव 5 साल के बाद ही आएगा, लेकिन हम लोग अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और चूंकि नई पार्टी है, इंफ्रास्ट्रक्चर विधायक हर कोई तो नहीं बन सकता है, हर कोई सांसद तो नहीं बन सकता है, पर वो सरपंच बन सकता है, मुखिया बन सकता है। जी जी, तो हमारा पार्टी चुनाव के ही समय क्यों नजर आती है? नहीं, हम लोग काम कर रहे हैं और चूंकि स्थापना दिवस है इसलिए आप लोग आपको दिख रहे हैं। ग्रास रूट से क्यों नहीं मेहनत कर रहे हैं? सीधे सांसद बनेंगे, सीधे विधायक? नहीं, ग्रास रूट से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और चूंकि हर एक आदमी के पास जाके आप रिपोर्टिंग तो कर नहीं सकते, तो जब हम सब मिलते हैं और सारी पार्टी की जब कार्यकारिणी एक साथ बैठती है तब ये सब चर्चाएं होती हैं, लेकिन काम हो रहा है हर लेवल। छात्र राजद के प्रदेश महासचिव चंदन यादव ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों के भविष्य को अंधकार में डाला जा रहा है। बुधवार को आयोजित अपने प्रेस वार्ता में छात्र नेता ने कहा कि 18 कॉलेजों के संबंधन खत्म होने के बावजूद 20,000 छात्रों का रजिस्ट्रेशन करा लिया गया है। इससे उन छात्रों का 1 साल बर्बाद हो गया है। चंदन यादव ने बताया कि छात्रों की समस्याओं को लेकर 5 मार्च को धरना देकर आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा। हम लोग को बुलाने का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि पूर्व में भी मैंने आप लोग को बताया था, मीटिंग के दौरान छात्र राष्ट्रीय जनता दल ने विश्वविद्यालय में तमाम समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने जा रही है। उसी कड़ी में हम लोगों ने कुलपति महोदय के 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, 7 सूत्री मांग। और 5 तारीख को 5 मार्च को हम लोगों का विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सबसे मुख्य मांग हम लोग का है, 20,000 छात्र जिससे प्रभावित हुए हैं। 18 कॉलेजों का एफिलिएशन जब समाप्त था, 17-18 में एफिलिएशन खत्म था, तो 19 से 22 के सेशन में फर्स्ट पार्ट के बच्चों का नामांकन कैसे हुआ? अगर नामांकन हो भी गया तो विश्वविद्यालय किसके आदेश से उन लोगों का रजिस्ट्रेशन किया? आज बच्चे फॉर्म भर रहे हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आपका कॉलेज का एफिलिएशन नहीं है, यानी कि मान्यता प्राप्त नहीं है। बहुत सारे बच्चे हम लोग को मैसेज किए हैं, ये है और ये मैसेज में है, योर कॉलेज इज नॉट एफिलिएटेड फॉर द सेशन 19 से 22, योर एग्जामिनेशन फॉर्म इज बीइंग रिजेक्टेड, एग्जामिनेशन फी पेड बाय, यू विल बी रिफंड विद इन 10 डेज। मतलब आपका परीक्षा फॉर्म रिजेक्ट किया जाता है, निरस्त किया जाता है। आपका जो परीक्षा फॉर्म शुल्क जो लिया गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा,
10 दिनों में आपका रिफंड किया जाएगा। लेकिन मेरा ये सवाल है, तो आप उसका जो फॉर्म का फी है वो रिफंड कर देंगे, लेकिन 1 साल का जो उसका कैरियर का इम्पोर्टेंट टाइम रहा है वो कौन वापस करेगा? उनको कैरियर को बर्बाद करने की एक साजिश रची गई है। ये बहुत बड़ा खेल हुआ है विश्वविद्यालय के द्वारा और महाविद्यालय के द्वारा। ये विश्वविद्यालय तालमेल करके महाविद्यालयों से पैसे लेके उनको फॉर्म भरने का इजाज़त दे दिया, रजिस्ट्रेशन कर दिया। जब वो फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है तो विश्वविद्यालय हाथ खड़ी कर रही है, जो भाई ठीक है बच्चे वहाँ नामांकन लिए हैं इसीलिए निरस्त हो गया, बच्चा को देखना चाहिए, आपने रजिस्ट्रेशन क्यों किया? इन्हीं मांगों को लेकर 7 सूत्री मेरा पूरा मांग है। बोचहा के आथर गांव के विस्थापितों को बसाने और सदर थाना क्षेत्र के एक जमीनी विवाद में प्राथमिक दर्ज करने की मांग करते हुए भाकपा माले ने बुधवार को समाहर न्यायालय में जमकर प्रदर्शन किया। माले नेताओं ने कहा कि घर बार उजड़ने के बाद लोगों ने बांध पर आशियाना बना लिया है, लेकिन अब सड़क बनने के कारण वहां से भी उन्हें उजाड़ा जा रहा है। 2 मांगों के लेके आज जिला अधिकारी महोदय के समक्ष धरना हो रहा है। यह प्रमुख जो 2 मांग हैं, एक तो जो है कि आथर ग्राम में जो आथर बांध पर सैकड़ों परिवार नदी के कटाव से विस्थापित हो गए थे, नदी के कटाव से वो बसे हुए हैं आपको आथर बांध पर। आथर पुल बनने के कारण जो रोड बन रहा है उसके चलते जो है तमाम लोग उजड़ गए हैं। वहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन आज बिहार सरकार है, जो बड़े बड़े ज़मींदार उसको कब्जा किए हुए हैं। हम जिला प्रशासन से मांग करने आए हैं कि जो भी विस्थापित लोग हैं उसको बिहार सरकार के ज़मीन में बसाया जाए, या तो जो है ज़मीन खरीद के बसाया जाए। एक मेरा प्रमुख मांग है। दूसरा मांग है कि मुसारी प्रखंड के सुस्ता ग्राम में आपको जो है मिथिलेश राय के ज़मीन को गलत केवाला करवा के गलत तरीके से आपको जो है संजय सिंह और शंकर सिंह द्वारा जो भूमाफिया है ज़मीन को जबरन कब्जा कर रहा है। आपको 16 तारीख को ज़मीन कब्जा करने के लिए वो फायरिंग भी हुआ था, जो सरेआम न्यूज़पेपर में छपा था। उसके बाद जो है कि आपको ये लोग विरोध किया, इसके साथ मारपीट भी हुआ है। लेकिन एसएसपी से जो है कि मिथिलेश राय मिले, उसके बाद जो है वहाँ सदर थाना में भी जो है कि आपको आवेदन दिए, आईजी साहब से जो है कि अब मिथिलेश राय लिए, लेकिन भू माफिया पर आज तक न एफआईआर हुआ है और न ही जो है कि उसकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके चलते मिथिलेश राय का पूरा परिवार दहशत में है, घर छोड़ के भागे हुए हैं और वो इनके ज़मीन में जबरन जो है कि निर्माण कर रहा है। हम एसएसपी महोदय से, जिलाधिकारी महोदय से हम मांग करने आए हैं कि मिथिलेश राय के जो ज़मीन को जो है जबरन कब्जा कर रहे हैं, आपको जो है शंकर सिंह और जो है संजय सिंह, उसको अविलंब जो है एफआईआर किया जाए और उस पर जो है कानूनी कार्रवाई किया जाए। जिले के प्रतिष्ठित एलएस कॉलेज के पत्रकारिता विभाग के छात्र छात्राओं द्वारा बुधवार को सफाई, स्वच्छता और पर्यावरण रक्षा को लेकर महाविद्यालय परिसर में अभियान चलाया गया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने कॉलेज में बने बागीचों की सफाई और सिंचाई भी की। इस दौरान मौजूद रहे डॉक्टर राजेश्वर सिंह ने बताया कि जहां रहते हैं वहां का वातावरण शुद्ध और स्वच्छ हो, इसे लेकर ही छात्र छात्राओं द्वारा यह अभियान चलाया गया है। जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत अभी जो कार्यक्रम बिहार सरकार, भारत सरकार का चल रहा है, उसके तहत एलएस कॉलेज बीएमसी विभाग ने यह निर्णय लिया है कि एलएस कॉलेज परिसर में जो बीएमसी गार्डन है, ये बीएमसी विभाग के द्वारा इसकी देखरेख की जा रही है। प्रतिदिन इसमें जल छिड़काव का जो कार्यक्रम है या इसकी देखरेख का जो कार्यक्रम है, ये बीएमसी विभाग के छात्र लगातार इसको करेंगे, इसकी सिंचाई करेंगे, इसकी देखरेख करेंगे और जल जीवन और हरियाली के कार्यक्रम को हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और एक तरह से बीएमसी विभाग ने इस गार्डन को गोद ले लिया है और इसकी पूरी देखरेख बीएमसी विभाग करेंगे। हमारे आदरणीय समन्वयक महोदय राजेश्वर सर ने एक मुहिम चलाया है कि सृजनात्मक क्षमता के जो धनी बच्चे हैं वो विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एक मैसेज देंगे, जल का क्या महत्व है, हरियाली का क्या महत्व है और यह इससे हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। जल ही जीवन है, हरियाली हमारे लिए प्रकृति की अद्भुत संपदा है, इस संपदा को बचाना है
तो इस तरीके से हम पूरे पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं और इससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और देखिए, जो अपनी बीएमसी डिपार्टमेंट है लंगट सिंह कॉलेज का, हमारे विद्यार्थी हमेशा से अपने पढ़ाई लिखाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में और इस तरह के पर्यावरण और परिस्थिति को लेकर के, प्रदूषण को लेकर के जो भी अपना सामाजिक सहयोग हो सकता है उसमें अहम भूमिका निभाते रहे हैं। इसी कड़ी में चूँकि यह जो बीएमसी कैंपस है, इस बीएमसी कैंपस के अंतर्गत जो पौधे हैं, अब गर्मी थोड़ी सी बढ़ रही है और तापमान बढ़ने के साथ साथ पौधों की जो सूखे कंठ थे उनको तृप्त करने के लिए इन सभी बच्चों ने, खास करके जो तृतीय वर्ष के हमारे छात्र छात्राएं हैं, इन लोगों ने योजना बना करके अपने पढ़ाई लिखाई के अतिरिक्त समय में सब लोगों ने सिंचाई का निर्णय लिया है। और प्रतिदिन हम सब अपने आदरणीय डॉक्टर ललित सर के मार्गदर्शन में हम लोग प्रत्येक दिन फर्स्ट ईयर के बच्चे एक दिन सेकेंड ईयर के, एक दिन थर्ड ईयर के बच्चे मिल करके सिंचाई का काम करेंगे ताकि हम अपने कैंपस को आत्मनिर्भर बना सकें। बढ़ते गर्मी के साथ एईएस मरीज की संख्या में वृद्धि की आशंका को देखते हुए मुजफ्फरपुर के 385 पंचायतों को गोद लेकर जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया। बुधवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित बैठक में डीएम प्रणव कुमार के साथ कई चिकित्सक भी मौजूद रहे। डॉक्टर टीके झा ने कालाजार के बढ़ते प्रकोप पर बचाव और राहत की जानकारी दी। कालाजार के रोकथाम के लिए डीएम ने पारो क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन चलाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया। आज की बैठक ईएस कोर कमेटी यानी चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर जो कोर कमेटी का गठन किया गया है एवं कोषांगों के वरीय पदाधिकारी और नोडल पदाधिकारियों की बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पिछले बैठक में दिए गए निर्देशों का अनुपालन की समीक्षा की गई। साथ ही साथ मार्च महीने से ही बहुत सारे जो टारगेट हैं, लक्ष्य हैं, उसको शुरू करने का निर्देश दिया गया है। जैसे प्रचार प्रसार को एकदम पीक पे पहुंचा देना, 385 पंचायतों को विभिन्न पदाधिकारियों के साथ टैग करना। आपको बता दें कि मार्च महीने में ही कम से कम 2 बार सभी टैग किए गए पंचायतों में पदाधिकारियों का मूवमेंट होगा, ये भी निर्देश दिया गया है। इसके अलावा 15 तारीख तक दीवार लेखन की बात कही गई है। हैंडबिल का वितरण 20 से 25 मार्च तक होगा, जो कि प्रथम फेज में 8 लाख हैंडबिल का वितरण किया जा रहा है। उसके अलावा 12,500 प्रथम फेज में पोस्टर का वितरण होगा। इसके अतिरिक्त नुक्कड़ नाटक जनसंपर्क कार्यालय द्वारा चल रहा है। साथ ही जनसंपर्क कार्यालय द्वारा फिलहाल 50 महादलित टोलों में बोर्डिंग और फ्लैग्स का संस्थापन कराया जा रहा है। तो यह बैठक मुख्य रूप से आने वाले संभावित चमकी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर की गई और आवश्यक निर्देश दिया गया। दूसरी बैठक जो ये कालाजार को लेकर आज समाहरणालय सभा कक्ष में डिस्ट्रिक्ट कालाजार उन्मूलन कमेटी टास्क फोर्स कमेटी की बैठक जिलाधिकारी प्रणव कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभा कक्ष में हुई। इस बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में डॉक्टर टीके झा, जो कि इसके एक्सपर्ट हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया था। उन्होंने भी अपने बहुमूल्य सुझाव उस बैठक में उनके द्वारा दिया गया। साथ ही टास्क फोर्स कमेटी के द्वारा कई अहम निर्णय लिए गए, जैसे पारू क्षेत्र में कालाजार की स्थिति ज़्यादा पाई जाती है 16 प्रखंडों में, और 40 वर्ष पूर्व पहला केस पारू प्रखंड में ही मिला था और आज भी पारू प्रखंड में केस देखे जाते हैं। चिंता के विषय है। इसको लेकर सख्त निर्देश दिया गया कि डोर टू डोर सर्वे हो आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, आशा के द्वारा, और लोगों को अवेयर किया जाए कि वो अपने घर में छिड़काव कराएं। खुदीराम बोस स्मारक स्थल पर बुधवार को आयोजित नागरिक मोर्चा की बैठक में कल्याणी चौक पर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने बताया कि समिति के सभी वर्गों के 25 सदस्यों को शामिल किया जाएगा। बैठक में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जन नायक और गुदरी के लाल, महान देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी, बिहार के कनकन में जिनका निवास है, जिनकी आत्मा बिहार में बसी हुई है, ऐसे महानायक
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर पिछले 24 जनवरी को कल्याणी चौक पर नागरिक मोर्चा द्वारा आयोजित जयंती समारोह में माननीय पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी ने यह घोषणा किया कि हम लोग कर्पूरी जी की प्रतिमा यहाँ स्थापित कर्पूरी टावर पर लगाएंगे। लेकिन उसके बाद लोग शांत बैठ गए। मुजफ्फरपुर शहर में ऐसे महामानव का एक भी प्रतिमा नहीं है जिनके प्रति सभी दल और संगठन का मान सम्मान है। उनके प्रति 5-7 वर्ष पहले उस प्रतिमा का अनावरण किया और प्रत्येक वर्ष हम रंग रोगन करके वहाँ बलिदान दिवस मनाते हैं। तो 11 को वहाँ बलिदान दिवस का आयोजन होगा। इसमें समाज के सभी लोगों का सहयोग मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ हम अपने सहयोगी महान समाज सेवी सरदार सुखवंत सिंह की आकस्मिक निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और 2 मिनट मौन रखकर ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। बुधवार को बिहार छात्र संघ ने नीम चौक स्थित जिला कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें सदस्यता अभियान चलाने और छात्र छात्राओं के साथ हो रही समस्याओं को लेकर विस्तार में चर्चा कर आंदोलन करने की रणनीति तैयार किया गया। मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अमरनाथ सिंह, जिला अध्यक्ष करण सिंह सहित संघ से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। आज बिहार छात्र संघ की 1 दिवसीय बैठक नीम चौक स्थित कार्यालय पर रखी गई, जिसमें कि जिला कमेटी के द्वारा निर्णय लिया गया कि हम लोग मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाले नगर निगम के सभी वार्ड में वार्ड सदस्य बनाएंगे और हम लोग हर वार्ड में स्वच्छता अभियान चलाएंगे। साथ ही हम लोग मुजफ्फरपुर के अंतर्गत आने वाली सभी प्रखंड में प्रखंड दौरा करके हम लोग वहाँ पे भी स्वच्छता अभियान चलाएंगे और वहाँ पे जो भी हम लोग का छात्र का मुद्दा होगा सभी मुद्दा को हम लोग एकत्रित करेंगे। उसके बाद हम लोग सभी मुद्दा को लेकर के बहुत जल्द हम लोग यूनिवर्सिटी का घेराव करेंगे। बुधवार को सदर अस्पताल रोड स्थित संघ भवन में बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के जिला शाखा सदस्यों ने 17 मार्च को प्रस्तावित बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन और 18 मार्च को होने वाले धरना को लेकर बैठक की। महासंघ के अध्यक्ष जियालाल प्रसाद ने बताया कि प्रदर्शन और धरना के कार्यक्रम की सफलता को लेकर सदस्यों के साथ बैठक की गई। आज बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के निर्णयानुसार 17 तारीख को विधानसभा के सामने प्रदर्शन और 18 तारीख को 1 दिन का 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और उसी की सफलता के लिए पूरे बिहार के प्रत्येक जिलों में कन्वेंशन का कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में आज मुजफ्फरपुर में यह कन्वेंशन हो रहा है, जिसमें आशा के जो 16 तारीख का प्रदर्शन है विधानसभा के सामने 17 को उनका कार्यक्रम है। उसकी सफलता की तैयारी के लिए आज मुजफ्फरपुर जिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें मेरा नाम जियालाल प्रसाद, राज्याध्यक्ष बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ। 5 से 7 मार्च तक मुजफ्फरपुर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निदेशक मंडल ने बताया कि प्रथम सत्र में ही दुनिया के 22 देशों में से 200 से अधिक फिल्मों की प्रविष्टि हो चुकी है। चुनिंदा फिल्मों का प्रदर्शन वसंत पैलेस में किया जाएगा। निर्देशक मंडल के अशोक विकास चौहान, संतोष कुमार, सौम्या साकेत ने बताया कि दुनिया के कई देशों के फिल्म कलाकार एवं कला प्रेमी का फेस्टिवल में आना तय है। साइंस सिनी फिल्म फेस्टिवल बिहार के आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए रखा गया है। जो वर्ल्ड वाइड फिल्म मेकर हैं, जो लेयर हैं, छोटे फिल्म मेकर हैं, उनको ब्रॉडकास्ट करना, सामने लाना, ये उद्देश्य है। ये मुजफ्फरपुर को क्यों चुने? इतने बड़े राजधानी पटना क्यों नहीं चुने मुजफ्फरपुर? आखिर क्या सोचती है? मुजफ्फरपुर बिहार की एक आर्थिक राजधानी है और प्लस सांस्कृतिक राजधानी है। क्या क्या प्रोग्राम क्या क्या है, क्या योजनाएं हैं, क्या आगे कौन कौन से कलाकार आ रहे हैं? जी 82 फिल्म है जो सेलेक्ट हुई है 23 कंट्री से। वो फिल्म हम लोग प्रदर्शित करने वाले हैं। फीचर फिल्म कैटेगरी, फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्री और रीजनल है। ये 4 कैटेगरी में फिल्म है। 3 हॉल हम लोग बना रहे हैं और सारी फिल्में हम लोग प्रदर्शित करेंगे। जो फिल्म चुनिंदा होगी उनको अवार्ड दी जाएगी। अवार्ड सेरेमनी 7 तारीख के इवनिंग में,
भोजपुरी है, हिंदी है, बंगाली है, तमिल है, गुजराती है, विदेश से भी लैंग्वेजेस की फिल्में, मैथिली है। विदेश से कितने? विदेश 23 कंट्रीज से फिल्म है, मतलब 22 कंट्री बाहर, हमारे इंडिया से बाहर। कब से कब तक प्रोग्राम होगा? ये 5, 6, 7 तारीख को है, सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक अराउंड। और 7 तारीख अवार्ड सेरेमनी जो है वो 5 या 6 बजे से चालू होगा, रात 10 बजे तक। चर्चित कलाकार कौन आ रहे हैं? चर्चित कलाकार हैं जैसे अस्मी उपाध्याय भी है, हेलोकॉन से जो फेम हुई थी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।